सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने चैत्र नवरात्रि साल 2026 में पहला और अष्टमी व्रत क्यों है सबसे महत्वपूर्ण। जानिए व्रत के जरूरी नियम, सावधानियां और कन्या पूजन का महत्व। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार तक चलेगी। यह 9 दिनों का त्योहार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष से शुरू होकर रामनवमी को समाप्त होता है। पहले दिन 19 मार्च को सुबह 6:52 से 7:53 के बीच घट स्थापना का सबसे अच्छा समय है। चैत्र नवरात्रि साल 2026 के मुख्य बिंदु अवधि 9 दिन 9 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? 19 मार्च सुबह 6:52 से 7:53 तक रहेगी। देवी का आगमन पालकी से होगी। चैत्र नवरात्रि के मुख्य नियम, कलश स्थापना। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना करें जिसमें अखंड ज्योति जलना शुभ माना जाता है। व्रत विधि 9 दिनों तक सुबह स्नान के बाद माता की पूजा करें और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। भजन फलाहार करें, सेंधा नमक का उपयोग करें और अनाज से परहेज करें। ब्रह्मचारी इन 9 दिनों तक स्वास्तिकता बनाए रखें, स्वास्तिक भजन करें और ब्रह्मचारी का पालन करें। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं का भजन करवाएं। ऐतिहासिक और धार्मिक कारण। शक्ति की पूजा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है ताकि सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो। राम का जन्म। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के साथ होता है जो भगवान राम के जन्म का दिन है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नववर्ष। यह समय प्राकृतिक में बदलाव, बसंत ऋतु और हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो नए संकल्पों के लिए शुभ माना जाता है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है। इस समापन 27 मार्च को होगा। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के समय देवी दुर्गा धरती पर आती है और अपने भक्तों के कष्ट हरती है। नवरात्रि के समय में भक्तों द्वारा देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है, साथ ही व्रत किया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास रखते हैं, तो वही कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो सिर्फ पहला और अष्टमी का व्रत रखते हैं। शास्त्रों में इन दोनों व्रतों का विशेष महत्व है क्योंकि पहला दिन संकल्प का माना जाता है और अष्टमी पूर्णता का प्रतीक होता है। अगर आप इस साल ये 2 व्रत रखने वाले हैं तो इससे जुड़े सही नियमों का जानना आपके लिए आवश्यक है। नियमों के सही पालन से पूजा सफल होती है। पहले व्रत का संकल्प और कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का संकल्प लेना माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें, फिर व्रत की शुरुआत करें। पहला व्रत रखने वालों को पूरे दिन अपने विचारों में शुद्धता रखनी चाहिए। यह दिन अपनी बड़ी इच्छाएं माँ के सामने रखने का होता है। पूजा के समय जो अखंड ज्योति जलाई जाती है वो घर में सकारात्मकता लेकर आती है। अष्टमी व्रत और कन्या पूजन। अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। ये नवरात्रि के महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। पहले दिन का व्रत रखने वालों की अष्टमी का दिन संकल्प पूरा करने का समय होता है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माता पवित्रता और शांति की देवी मानी जाती है। अष्टमी व्रत के दौरान कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसमें छोटी बच्चियों को माँ का रूप मानकर भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में बिना कन्या पूजन के इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत का खान पान। व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी ले और अनाज या भारी भोजन से पूरी तरह दूर रहे। साबूदाना, कटोट का आटा या फल खाए। इस समय बहुत ज्यादा नमक या मसालों का प्रयोग न करें।
देवी ने आपको भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति दी है, इसीलिए उनका आभार व्यक्त करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखें।